हमारे शास्त्रों में कहा गया है सुख के 6 लक्षण हैं। कहा कौन कौन से? कहा अर्थागमो नित्यमरो गीता प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। पहला सुख क्या है? नित्य धन का आगमन हो। नित्य धन का आगमन हो तो ये पहला सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता चाहो। दूसरा शरीर निरोगी हो, शरीर में कोई रोग ना हो। अगर शरीर में रोग आ गया तब भी जीवन कष्ट में रहता है, थोड़ा दुखी रहता है, क्योंकि शरीर रोगी हो गया। तो दूसरा सुख क्या है? शरीर निरोगी ना हो, शरीर रोगी ना हो, शरीर में कोई रोग ना हो। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा प्रिया च भार्या, स्त्री हो, तीसरा सुख। और चौथा प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च, प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो, मृदु भाषणी हो। ऐसा ना हो आप बाहर से काम धंधा करके आए और घर में बैठे शिकायतों की लिस्ट लेके आपके सामने पहुंच गई। अब एक तो आप बाहर से आ रहे हो, होना तो ये चाहिए पहले ठंडा ठंडा एक गिलास जल पिलावे, भोजन करावे, जब दिमाग स्थिर हो जाए, जब समय अवसर देखे तब अपनी बात कहे। लेकिन अगर उसी समय अपनी शिकायतों की लिस्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देगी तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कहा मृदु भाषणी हो, प्रिय बोलने वाली हो, अप्रिय बोलने वाली ना हो। ये चौथा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, संत तुकाराम, जो वैष्णव संप्रदाय के महान संत हुए। बड़े सरल थे, सहज थे, लेकिन पत्नी उतने तेज तर्रार थी। एक दिन पत्नी ने कहा संत तुकाराम से, जी सुनते हैं? उन्होंने कहा जी बताइए। कहा खेत चले जाओ, आज गन्ना चूहने की इच्छा है और गन्ना ले आओ खेत से। तो हंसिया उठाया, बाका उठाया कि चलो ले आते हैं गन्ना, पत्नी ने कहा है। गए खेत में, काटा गन्ना, छीला, एक बोझा बनाया और लाद करके लेके आ रहे थे। तो गांव में तमाम गांव पड़ते थे, रास्ते में तमाम बस्तियां पड़ती थी। लोगों ने देखा कि महात्मा जी गन्ना लेके जा रहे हैं, तो सब कहने लगे बाबा जी एक गन्ना हमको दे दीजिए, महात्मा जी एक गन्ना हमको दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे गांव के सब मांगने लगे। और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो है वो मक्खन के समान कोमल होता है, बड़े सरल होते हैं। तो एक एक गन्ना उसी बोझे से निकाल करके देने लगे। सुबह गए, शाम हो गई। पत्नी ने सोचा भेजी थी गन्ना लाने के लिए, अभी तक पहुंचे नहीं, आखिर में कहाँ चले गए, शाम होने को है अभी आए नहीं। सो छत पर गई और छत से देखा तो सारा गन्ना बांटते हुए आ रहे, हाथ में एक गन्ना बचा था। तो बड़ी क्रोधित हो गई, आग बबूला, छत से नीचे उतर के करके आई। इतने में संत तुकाराम सम्मुख आके खड़े हो गए, बिना कुछ सोचे विचारे। इतनी क्रोधित थी कि जो एक गन्ना बचा था संत तुकाराम के हाथ में, उसी गन्ने को छीना और छीन करके एक गन्ना पीठ पर मारा संत तुकाराम की। और जैसे एक गन्ना मारा तो एक गन्ने के 2 भाग हो गए, टूट गया गन्ना बीच से। तो महात्मा जी हंसने लगे। तो पत्नी ने कहा हमने आपको गन्ने से मारा और आप हंस रहे हो? तो संत तुकाराम ने कहा अगर हंसे ना तो क्या करे, गन्ना एक है और चूहने वाले 2 हो। और मैं यही सोच रहा था गन्ने का 2 भाग कैसे किया जाए, सो तुमने ही 2 कर दिया, एक तुम ले लो और एक हम ले लेते। तो कहा संत बन पाओ न बन पाओ, लेकिन गृहस्थ में कभी कभी संत बनने का अभिनय कर लेना चाहिए। तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय के महान संत तुकाराम जी महाराज हुए। तो सुख के 6 लक्षणों में चौथा लक्षण है स्त्री हो, प्रिय बोलने वाली हो, और पुत्र हो, 5वां सुख। और वशस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, अर्थ कमाने वाली उसके पास विद्या हो। षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन ये सुख के 6 लक्षण है।